नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है मेरी गुल्हानी स्टोरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। बौद्ध गया नगरी में एक कृता गायत्री नाम की एक लड़की रहती थी। गायत्री उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, अतः लोग उसे कृता गायत्री के नाम से पुकारते थे। गायत्री धीरे धीरे बड़ी होती गई और एक समय बाद उसकी शादी हो गई। गायत्री गरीब घराने से थी, अतः उसकी ससुराल के लोग उसके साथ दुर्व्यवहार एवं उसका अनादर करते थे। कुछ समय बाद गायत्री को एक पुत्र हुआ। अब घर में उसके साथ अच्छा व्यवहार एवं उसका आदर होने लगा, लेकिन होना कुछ और ही था। गायत्री का पुत्र जब थोड़ा बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो भगवान ने उससे उसका पुत्र छीन लिया, अर्थात उसके पुत्र की मृत्यु हो गई और इस सदमे में वह पागल हो गई। गायत्री ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में दुर्व्यवहार होता था। पुत्र जन्म के बाद घर के सभी सदस्य मेरे साथ अच्छा व्यवहार एवं आदर करने लगे, लेकिन अब से लोग मेरे पुत्र को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गायत्री अपने मरे हुए पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है? मरे हुए का भी इलाज होता है क्या भला? किसी भले आदमी को गायत्री पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? यह तो पुत्र की मृत्यु से पागल हो गई है। इसकी दवा बौद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं हो सकती। उसने कहा, माँ, तुम बौद्ध भगवान के पास अपने पुत्र को लेकर जाओ, वही तुम्हारी पीड़ा समझेंगे। गायत्री अपने पुत्र को गोद में लेकर वहां पहुंची, जहां बौद्ध भगवान पलटी मारे तपस्या में लीन बैठे थे। और गायत्री अभिवादन करके बोली, हे प्रभु, मेरे पुत्र को दवा दीजिए, कृपा करके मेरे पुत्र को सही कर दीजिए। बौद्ध भगवान ने कहा, तुमने अच्छा किया जो यहाँ चली आए। देखो, तुम्हें इस नगर से सरसों के दाने मांग कर लाने हैं, लेकिन यह बात याद रखना कि उस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, फिर मैं तुम्हारे पुत्र के लिए दवा दूंगा। भगवान बुद्ध की बात सुनकर गायत्री बहुत खुश हो गई और सरसों के दाने मांगने के लिए चली गई। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बौद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों के दाने मांगकर लाने को कहा है। क्या आप लोग सरसों के दाने देने की कृपा करें? गायत्री के सब सुनकर एक आदमी झट से घर के अंदर से सरसों के दाने ले आया और गायत्री को देने लगा। गायत्री ने पूछा, पहले यह बताइए कि आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? यह सुनकर घर के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और वह कहने लगे, गायत्री, यह तुम क्या कह रही हो? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, भला इसका भी कोई हिसाब है? गायत्री ने कहा, तो मैं आपके घर से सरसों नहीं लूंगी। गायत्री दूसरे घर गई। जब सब जगह से उसे वही जवाब मिला, उसने समझा शायद नगर के सभी घरों में कभी न कभी मृत्यु जरूर हुई है। अब उसे एकदम समझ आ गया था कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। फिर उसे ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है और मरने के उपरांत कोई इलाज नहीं होता है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, मेरे पुत्र, मैंने समझा था कि शायद तुम्हें कोई भी मुझसे अलग नहीं कर सकता, अर्थात मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मृत्यु भी नहीं, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र का शमशान में अंतिम संस्कार कर आई और वहां से लौटकर गायत्री भगवान बुद्ध के पास गई। बुद्ध भगवान ने पूछा, गायत्री, सरसों के दाने मिल गए क्या? गायत्री ने उत्तर दिया, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि आपने सरसों के दाने ऐसे ही घर से लाने के लिए क्यों कहा, जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो, अर्थात मेरा पुत्र मर चुका था और मैं ही उसको जीवित करने की लालच में
इधर उधर भटक रही थी। लेकिन मरे हुए किसी भी प्राणी को कभी भी जीवित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है उसको एक दिन निश्चित ही मरना है, चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो और चाहे पेड़ पौधे ही क्यों ना हो। यहाँ अमर कोई नहीं है, सभी की मौत निश्चित है, इसे कोई नहीं बदल सकता है। क्योंकि जब पृथ्वी में कोई भी जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु और जन्म पहले से ही लिखी रहती है कि जन्म कब होगा और मृत्यु कब होगी और कैसे होगी। इसलिए इसे कोई नहीं बदल सकता है और ना ही यह टल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि करते रहिए कुछ ऐसा काम जिससे हो अपने माता पिता का नाम। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो और कुछ सीखा हो आपने, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।